4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं काना धनगर हूं और इस समय एदमातपुर विधानसभा के अंदर हूं। नरेंद्र की ओर युवाओं को लेकर आगे चलने वाले इंजीनियर किशन सीटू चौहान जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने अभी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तय कर दिया है कि आने वाले 2000 चुनावों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती है तो वो युवाओं, गरीब, असहाय मजदूरों के साथ में खड़े होते नजर आएंगे। मैं सीधा स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से आप नरेंद्र की ओर, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, युवाओं के आइकॉन रह चुके हैं, उनको लेकर आप आगे आ रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद। ऐसा है, ये नरेंद्र की ओर अभियान हमने लगभग 6 वर्ष पूर्व पहले स्टार्ट किया था। इस अभियान के माध्यम से हम लोगों को, जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी जी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व और मोदी जी का व्यक्तित्व कमोबेश सेम है और उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। और जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने, सबसे मेन बात यह है कि जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के थ्रू मठों की स्थापना की थी, मोदी जी ने बाल्यावस्था में उन्हीं मठों में जाके स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान को आत्मसात किया और जैसा सपना उन्होंने देखा था कि भारत माता विश्वगुरु के सिंहासन पर विराजमान हो, वैसा ही कमोबेश वो कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं आज का युवा स्वामी विवेकानंद को भूलता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन समय समय पर युवा को बताने की ज़रूरत है, उनको जागृत करने की, उनके अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जी को युवा तो क्या, कोई युग भी नहीं भूल सकता। आपका अभियान चल रहा है नरेंद्र की ओर। इस सेंटेंस का पूरा निष्कर्ष मैं जानना चाहता हूं कि इस सेंटेंस के माध्यम से क्या एक संदेश एदमातपुर विधानसभा के ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जाने वाला है? बिल्कुल, ये संदेश केवल और केवल एदमापुर विधानसभा के लिए नहीं है, चूँकि एदमापुर विधानसभा मेरी गृह विधानसभा है। इसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर इस विधानसभा में कार्य कर सकता हूं तो इस विधानसभा में कार्य कर रहा हूं, जिले में कार्य कर सकता हूं तो जिले में कार्य करूंगा और प्रदेश में कर सकता हूँ तो प्रदेश में कार्य करूंगा। ये अभियान मेरा स्वयं का चलाया हुआ एक अभियान है, जिसमें अगर मुझे लगता है कि मैं इजीली मेंटेन कर सकता हूँ, रथ यात्रा के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, और स्वामी जी का व्यक्तित्व क्या था, मोदी जी का व्यक्तित्व क्या है, ये लोगों को बताकर, और मोदी जी का और योगी जी का सरकार बनाने में साथ देने में इसके साथ साथ ये भी अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि भारत माता विश्वगुरु के सिंहासन पर विराजमान हो, लेकिन विश्वगुरु के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए कोई विशाल का सिंहासन नहीं आएगा। स्वावलंबी भारत बने, भारत आगे बढ़े, तभी वैश्विक देशों में भारत की इमेज एक अच्छी हो। आज कौन नहीं जानता कि भारतीय संस्कृति की धरोहर को लेकर जितना प्रचार प्रसार स्वामी जी ने विदेशों में किया था, आज कमोबेश उसी तरीके से मोदी जी ने विदेशों में जाकर किया है। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मानने के लिए एग्री हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रयासों से ही हुआ है। क्या लगता है स्वामी विवेकानंद की जो विचार थे वो कहीं ना कहीं आप समाज के जो युवाओं के अंदर और समाज की जो व्यक्ति हैं उनके अंदर पहुंचाने का बखूबी कार्य करेंगे? मैं वही कार्य कर रहा हूँ, मेरा वही प्रयास चल रहा है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को और मोदी जी के व्यक्तित्व को और इन दोनों की समानताओं को, जो समानताएं मैच हो रही हैं, इनको लोगों के बीच में पहुंचाने का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूं, जिससे योगी जी और मोदी जी के साथ देश का युवा, किसान, मजदूर, नौजवान, सभी दलित, पिछड़ा, सभी वर्ग के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। क्योंकि जब विचार पहुंचेगा और जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि इन्होंने ये काम किए हैं, ये काम करने हैं। 370 पर कोई व्यक्ति हाथ उंगली टच नहीं करना चाहता था, लेकिन 370 बड़े आराम से चलेगी, कोई विवाद नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आप एदमातपुर विधानसभा से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर सरकार आपको टिकट देती है तो विवेकानंद जी की जो विचार हैं वो आगे भी अग्रसर रहेंगे? संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब जो जिम्मेदारी दी है, मैंने उसे बखूबी निर्वाह करने का प्रयास किया है। जो भी जिम्मेदारी, जैसी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी मुझे देगी, मैं उसे बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ। क्या कहना चाहेंगे 3 कृषि कानूनों पर जो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वापस लिए है? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, कानून लाना और कानून वापस लेना। वो किसान भाइयों की भलाई के लिए कानून लेके आए थे। जब कुछ देश विरोधी एजेंडा, खालिस्तानी ताकतें, देश तोड़ने वाली ताकतें, विदेशी फंडिंग जब इस आंदोलन में इन्वॉल्व हो रही थी और हमारे भोले भाले किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही थी,
तो मोदी जी ने पहले भी कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो मोदी जी ने अपने आप को झुकाना प्रायोरिटी रखा और किसानों के बिल को वापस लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ हम बैठ के फिर सलाह मशवरा कर लेंगे, लेकिन हम देश विरोधी एजेंडा चलने नहीं देंगे। क्या लगता है 2022 का चुनाव नज़दीक है, इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, संसद अपना काम कर रही है, चुनाव अपना काम कर रहे हैं। वो केंद्र का कानून था, ये प्रदेश का चुनाव। क्या लगता है, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस तरीके से एदमातपुर की जनता कह रही है, आपके होर्डिंग्स हर जगह देखने को मिल रही हैं, क्या आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं एदमातपुर विधानसभा से? मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि संगठन मुझे जो जिम्मेदारी देगा, मैं उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ में इंजीनियर सीटू किशन चौहान जी थे, जिन्होंने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी एदमातपुर विधानसभा को देती है तो आगे वो जिस तरह से खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं विचारों को लेकर वो विधानसभा के अंदर कार्य करेंगे। आपको बता दें कि आगरा जिले की एदमातपुर विधानसभा सबसे हॉट विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर फैसला निर्णायक होता है।